रिजवान रजी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है रजी साहब, वो ये आई है कि नून लीग ने और एमक्यूएम ने इत्तेफाक किया है कि मिलकर 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो रिजवान साहब क्या समझते हैं आप कि हमें नज़र आ रहा है, हमें मुफाद तो नज़र आ रहा है इसके अंदर, नून लीग का तो डेफिनेटली मुफाद हो सकता है कि सिंध के अंदर उनको एक अलायंस का हिस्सा बनने की एक ऑप्शन मिल रही है। इसके अंदर क्या समझते हैं एमक्यूएम के क्या मुफाद होंगे और कैसे देख रहे हैं आप इस सियासी मंजरनामे को बदलते हुए? देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है वो एक खामोश अंडरस्टैंडिंग के नतीजे के अंदर सिंध में नहीं जाती थी। गुज़िश्ता कई इलेक्शन जो हमने देखा है, ना वो ढंग से कैंपेन करते थे और ना ही वहाँ पे कोई उम्मीदवार नामजद करते थे। यही वजह है कि जो विनेबल्स हैं इस वक्त सिंध के अंदर वो तकरीबन तमाम के तमाम पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं इलेक्शन के से पहले ही, इलेक्शन का ऐलान होने से पहले ही। अब जो बाकी लोग बचे हैं ये जाहिर है कि ये सेकंड रनर या थर्ड रनर है। जहां तक एमक्यूएम की बात है, एमक्यूएम जो है उसने देख लिया कि पीपल्स पार्टी उसको थोड़ी सी भी सियासी स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। जिस नंगे तरीके के साथ पीपल्स पार्टी ने कराची में मेयर की सीट के ऊपर डाका डाला है और उसके बाद वो जो है जिस तरह वो लूट मार के अंदर जो है वो पूरी तरह गोडे गोडे उतर गए हैं। उसके बाद एमक्यूएम जो कि कराची के और हैदराबाद के शहरों की पार्टी समझती है और वो समझती है कि वहाँ की निजामत पे उसका हक है, उसका किसी ऐसी कुव्वत की तरफ जाना जो कि पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पे मुंह दे सके, ये एक कुदरती अमर था और ये बड़ा फितरी सा इत्तेहाद है। अब देखना ये है कि क्या एमक्यूएम जो है उसकी जो असल पावर हैं जो कि बैरून मुल्क हैं, जिनका नाम लेने पे पाबंदी है, क्या उनके लिए कोई खिड़की या कोई दरवाजा खोला जाएगा ताकि एमक्यूएम का वही वोटर वापस आ सके जो कि तब होता था जब वो कायद होते थे। रदी साहब, एमक्यूएम तो वैसे कह रही है कि हम बड़े अच्छे जलसे जुलूस वहाँ कर रहे हैं, कराची के अंदर भी हमने पावर शो किया है, लेकिन अगर हम बात करें अभी के इस इत्तेहाद के हवाले से, तो रदी साहब क्या समझते हैं आप कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ अगर ये अलायंस बनता है, JUI उसके अंदर शामिल है, GDA शामिल है, एमक्यूएम शामिल है और नून लीग भी साथ आ जाती है, तो आपके ख्याल से कोई अफेक्ट कर सकते हैं वोटर को, वहाँ पे कोई सिचुएशन बदल सकती है सिंध के अंदर, कराची के अंदर? देखिए, एमक्यूएम जो है वो तो शहरी हदूद तक रहेगी ना, ज्यादा से ज्यादा वो सखर तक आ जाएगी। लेकिन जो अंदरूनी सिंध है वहाँ पे तो हमें मैंने अर्ज किया कि एमक्यूएम तो विनेबल जो है वो तो पीपल्स पार्टी के साथ है। हाँ, अगर ग्रास रूट लेवल के ऊपर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जाते हैं, वहाँ पे जुलूसों से खिताब करते हैं, तो फिर हो सकता है कि कोई सूरत हाल बदले, लेकिन एक ही इलेक्शन में ऐसा शायद ना हो पाए। और उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी गहरी अपनी जड़ें वहाँ पे बना ली हुई हैं। लोकल बॉडी के सारे इलेक्शन उन्होंने स्वीप कर लिए हुए हैं, तो वो लोकल बॉडी में बेस फराहम करना होती है कौमी और सूबाई असेंबली की सीटों को। ये खाद अगर जाएगा वहाँ पे तो ये बहुत लेट हो चुका होगा, लेकिन अगले इलेक्शन के लिए वो एक बुनियाद जरूर रख सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए वन वे ट्रैफिक नहीं है, उसके लिए तो अपोजिशन भी होगी। जहाँ तक JUI का ताल्लुक है, उसकी 1-2 पॉकेट्स हैं जहाँ पे वो तमाम अलायंस इत्तेहादियों के साथ, इवन के पिछले जो इलेक्शन हुए थे ज़िमनी, उनमें तो PTI भी उनके साथ थी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को नहीं हरा पाए थे। तो इसलिए अगर जो है वो बड़े जलसे हो भी जाए अंदरूनी सिंध भी, तो पीपल्स पार्टी का जोर शायद इन इलेक्शन में हमें टूटता हुआ नजर ना आए। लेकिन रजी साहब, एक स्पेस तो है, एक स्पेस तो होगा जो PTI का वोटर भी है वहाँ पे, उसको भी डेफिनेटली एक चाहिए, एक लीडर चाहिए, वो आवाज़ चाहिए जो उसकी आवाज़ बन सके। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे आने से पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि क्या समझते हैं आप रजी साहब के जो अदर पार्टीज़ हैं, अदर पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे जैसे डेट करीब आ रही है, इलेक्शन की 8 फरवरी आ रही है, तो ये जो इत्तेहाद का सिलसिला शुरू हो गया, कौन सी ऐसी पार्टी है जो मजीद अभी कोई सरप्राइज़ दे सकती है, और ख़ास तौर पे जिस तरह से कुछ बातें चल रही हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से, कि वो भी किसी के साथ इत्तेहाद कर सकती है? देखिए, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी या इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान जो है, उनके लीडर जो भी हैं इस वक्त मीडिया में बोलते हैं, वो इत्तेहाद को
करते हैं, जिसे कहना चाहिए आउट ऑफ क्वेश्चन करार देते हैं ना, किसी के साथ भी मिलकर इत्तेहाद करने को। अगर आपने हाफिजाबाद का पिछले दिनों जलसा सुना हो तो उसके अंदर भी उनके दोनों कायदीन ने यही फरमाया है। अब मेरी राय के अंदर थोड़ी सी बेरहमाना राय है, वो ये है कि जिस काम के लिए इस्तेकाम पार्टी की तश्कील की गई है या तख्लीक की गई है, उसमें उनका किसी के साथ अलायंस करने का ऑप्शन नहीं है।